हाय व्यूअर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर। आज हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? साइन ए आपको दिया गया। साइन ए कितना दिया? 3/4। आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको कॉस ए tan ए। मैंने आपको क्या चीज सिखाई थी? मैंने आपको चीज सिखाई थी पापा बीडी पीओ हाँ बेटा। मुझे बताओ ये क्या था? साइन। ये क्या था? कॉस। ये क्या है? टैन। टैन का उल्टा क्या होता है? कॉट। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक। और इसका क्या हो गया? कोसेक। बस यही चीजें आपको याद रखनी है। साइन है, साइन किसके बराबर है? P अपान एच के। तो साइन लिखो, साइन किसके बराबर है? P अपान एच के। और P अपान एच कितना पावर दी हुई है? 3/4। देखो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये तो 3 सेंटीमीटर क्या आया? ये 4 क्या आया? हाइपोटेन्यूज कहाँ होता है? ये 4 हाइपोटेन्यूज हमेशा आपकी 90 डिग्री के सामने वाले को कहते हैं, ठीक है ना? तो क्या आया? 4 सेंटीमीटर। जब भी आपको एक मिसिंग हो तो क्या यूज करते हो? पीजीटी। वाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर है बच्चे? उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? एच का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज देखो, इसके अंदर आपको कोई एंगल नहीं देखना होता, जो है वही है, ठीक है ना? ऐसे एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस और सामने वाला हाइपोटेन्यूज। मगर जब आप पीजीटी यूज करते हो उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है और वो आपका हाइपोटेन्यूज है, ठीक है? चले, हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? 4 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है बच्चे? 3 का स्क्वायर। और बेस आपको यहां पे कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है? ये आ गया 4 4 से 16, 3 3 से 9। ये प्लस क्या उधर जाएगा? किसका बनेगा? माइनस का। तो उस तरफ क्या? बी का स्क्वायर। अच्छा, ये कितना बनेगा? 7। ये बी का स्क्वायर। दोनों के ऊपर क्या लग जाएगा? रूट। ये कट जाएगा। बी कितना आ गया? √7। तो देयरफॉर बी कितना आ गया आपके पास? √7। समझो क्या निकल गया आपके पास? आपके पास निकल गया बेस। क्या निकला? √7। ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चे? अब आपको जो कैलकुलेट करने के लिए बोला वो निकाला। देयरफॉर क्या कैलकुलेट करना है? कॉस ए। देखो कॉस ए किसके बराबर है? बेस अपान एच के। ये चीज पहले ही लिख देनी है जब ये क्वेश्चन आए, ठीक है ना? और वैसे भी एक चीज और बता दूं कि क्लास 10th का 50% जो पेपर है वो कंपिटेंसी बेस्ड होगा। कंपिटेंसी बेस्ड का मतलब हो गया वो आपका ना माइंड चेक करेंगे इसको बच्चे को कितना आता है। एमसीक्यूज होंगे, पैराग्राफ होंगे, उस तरह के क्वेश्चन होंगे ज्यादातर, ठीक है ना? हाँ, किसको? सीबीएसई वालों को, बोर्ड वालों को नहीं। सीबीएसई वालों को 50%, कोई 30, पहले के टाइम पे 30% आता था, मगर इस साल ना चेंज हो गया पूरा। इस साल 50% जो होगा वो कैसा होगा? कंपिटेंसी बेस्ड होगा। आपका नहीं होगा, आपका जितना होता वैसे ही होगा। देखिए कहां से कैसा है आपका? बेस अपान हाइपोटेन्यूज है और बेस क्या आपका? अब कॉस ए, इसको देखो, एंगल ए के सामने वाला क्या है? परपेंडिकुलर। साथ वाला क्या है? बेस। और ये तो हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब इसके लिए बेस क्या बच्चे? √7। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा इसके लिए? 4। ये तो आपको पता ही है। और दूसरा क्या निकलेगा? दूसरा है आपके पास tan ए। tan ए क्या बच्चे? देखो एंगल सेम रहेगा, एंगल कोई चेंज नहीं है। बस ये देखो tan ए क्या है? परपेंडिकुलर अपान बेस। और परपेंडिकुलर देखो मैंने क्या कहा? एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस। तो ये आया 3 और ये आया √7। तो ये इसका क्वेश्चन का क्या निकला? आंसर, सोल्यूशन निकल गया। समझता? क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया? देखो आपको दिया 15 cot ए किसके बराबर है? 8 के। मुझे बताओ, दोबारा वही लिखो, पंडित पापा बीडी पीओ हाँ बेटा। नहीं, पापा बीडी पीओ हाँ बेटा। ये क्या है आपका? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कुसेक। अच्छा, यहां पे क्या है? कॉट है। देखो कॉट ही एज इट इज रख दो। और 8 है, ये मल्टीप्लाई में है। 15 था, ये कहां जाएगा? ये चला जाएगा डिवाइड में। अब बताओ कॉट कहां है? यहां। टैन का उल्टा, तो बेस अपान क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। किसके बराबर आ जाएगा? बेस बाय। अब बताओ बेस कहां? यहां। 8 आ जाएगा यहां। परपेंडिकुलर कहां है? यहां 15। किसको समझ आ गई? क्लियर है? उसके बाद क्या है? आप क्या लगा रहे हो? पीजीडी। वाई यूजिंग पीजीडी, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? तो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। अच्छा, हाइपोटेन्यूज आपको दिया नहीं है, परपेंडिकुलर दिया आपको 15 प्लस बेस दिया आपको 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225 प्लस 8 8 64। एच का स्क्वायर 289, आई थिंक 289। अच्छा लगाओ अंडर रूट
हाँ 289 अंडर और अंडर ये, अच्छा ये अंडर कट गया, इसका डबल हो गया ना, तो एच आपके पास कितना निकल गया 17 सेंटीमीटर। हाइपोटेन्यूज कितना निकल गया बच्चे 17 सेंटीमीटर। क्लियर है। उसके बाद क्या चीजें बोली आपको, साइन ए बोला है, सेक ए बोला है। देखो साइन ए, साइन किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। तो देखो इन्होंने, देखो ये एंगल यहां पे अगर ए नहीं होता पी होता, यहां पे ए नहीं होता यहां पे सी होता, तो फिर सी का एंगल ये परपेंडिकुलर होता। मगर अब क्या एंगल ए ले रहे हो, तो ए के लिए आपका परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है और हाइपोटेन्यूज ये है। क्लियर है। क्या बोला, परपेंडिकुलर क्या होगा 15 और हाइपोटेन्यूज कितना होगा 17। और क्या बोला, सेक, सेक कहां पे आपका ये एच अपान, और हाइपोटेन्यूज क्या है, देखो इस यही होगा, सेम एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, तो क्या आएगा 17/8। अब क्या करेंगे ना, उसने बोला आगे वाला जो क्वेश्चन है ना, उसमें बोला ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकालो। ठीक है, क्या बोला गया, सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। और यहां पे क्या दे दिया गया, हाँ सेक थीटा दिया गया आपको, इसी वाला सेक थीटा दिया हुआ, देखो इसकी जगह क्या कर दिया सेक। इसके आगे वाला क्वेश्चन ही कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 ही कह रहा हूं आपको। सेक थीटा क्या दिया गया आपको, सेक थीटा दिया आपको 13/12। और फाइंड क्या करना है आपको, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, वही 6, साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक, ये सारी निकालनी है। एक आपको दी गई है, ठीक है, एक आपको दी गई है, क्या दी गई है, सेक। ठीक है, देखिए, अच्छा ये भी मिटाना पड़ेगा। चले, क्या दिया गया, सेक, सेक थीटा कितना 13/12। देखो सेक कहां पे ये, तो कितना आ जाएगा एच अपान बी। हाइपोटेन्यूज कहां पे आपका ये, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया 13, और आपका बेस कितना है, बेस आ गया ये। आपको निकालना क्या, परपेंडिकुलर। सही है, पता लग रहा है आपको ए बी, ये क्या है आपका ए। चले, वाई यूजिंग पीजीटी, तो एच का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का। अच्छा हाइपोटेन्यूज क्या दिया गया आपको 13 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया गया, परपेंडिकुलर दिया ही नहीं है फैजान, पता लग रहा है, परपेंडिकुलर आपको क्या दिया है, दिया ही नहीं है। बेस कितना दिया है 12 का स्क्वायर, अच्छा 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, वो प्लस का इस तरफ आएगा, किसका बन जाएगा माइनस का 144, उस तरफ क्या पी का स्क्वायर। अच्छा मुझे बताओ इसमें से इसमें निकलेंगे कितना 25, ये पी का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, ये और ये कट गया, पी कितना बचा 5, परपेंडिकुलर कितना आया 5 सेंटीमीटर। समझ आई आपको, परपेंडिकुलर कितना आया। अच्छा कौन बच्चा अभी पूरी रेशियोज निकाल के दे देगा, आप चलो आप बता दो, निकालो, लो आ जाओ जल्दी से, सारी रेशियोज निकालो, एक नहीं सब करना है, सेक करो लोया हो गया, आयशा हो गया, पूरा क्लास में हो गया, बस एक क्वेश्चन करवाना है इसके बाद। साइन कौन सा था, साइन देखो ना, साइन आपका होता है पी अपान एच, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज हो गया। मुझे बताओ ना अभी थीटा, थीटा मतलब सेम रहेगा ना, ये है देखो, इसके इधर देखो, साइन थीटा बेस परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना ये 5 और हाइपोटेन्यूज क्या होता है 30। अब साइन का जो उल्टा वो क्या होता है कोसेक। देखो ना, देखो यहाँ साइन, ये देखो साइन का उल्टा कितना है कोसेक, ठीक है, तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसी को उल्टा कर दो, एच अपान पी कर दो, एच अपान पी, ठीक है। अब ये 13/5 आ गया, ठीक है। अच्छा साइन और कॉस, कोसेक निकल गया, देखो अब आपके पास क्या निकला था सेक का, सेक का उल्टा क्या होता है कॉस, इधर कॉस निकाल दो, कॉस थीटा क्या है आपके पास बी अपान, ठीक है, क्योंकि यहाँ निकाला ना एच अपान बी, बी अपान एच, वही करो 12/30, आंसर निकल 3 निकाले, 3 अपने आप निकल जाएंगे आपके। फिर tan निकालो, tan थीटा कितना होगा आपके पास बी, ये पी अपान बी, पी अपान बी,
परपेंडिकुलर देखो कहाँ पे आपका परपेंडिकुलर 5 है और बेस कितना आ गया 12। ठीक, यहाँ निकाल दो, कॉर्ड भी निकालो, कॉर्ड इसका उल्टा हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा आपका b अपॉन p, तो ये हो जाएगा 12, हाँ b 12/5। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? चलिए शाबाश, पता लग गया, हो गया क्वेश्चन। आल रेशियोज निकाल दी सारे बच्चों ने, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 6। इफ एंगल ए एंगल बी एक्यूट एंगल दिया गया है। एक्यूट एंगल क्या होता है, किसके बराबर होता है 90 डिग्री, किसके बराबर 90 डिग्री, और सच दैट कॉस ए किसके बराबर, कॉस बी के बराबर। सबसे पहले क्या बनाओ, ट्रायंगल बना लो। कौन सा ट्रायंगल बनाओगे भाई, कौन सा ट्रायंगल निकालो, राइट ट्रायंगल, क्योंकि एक्यूट बोला है उन्होंने, ठीक है। तो ये आ गया आपका बी। अच्छा एक और चीज, अभी तक हम क्या ले रहे थे, अभी तक हम बी यहां ले रहे थे, ए यहां ले रहे थे और सी यहां, आधी 2 मिनट, बी यहां ले रहे थे, ए यहां ले रहे थे और सी यहां। अब हम ए बी कहां लेंगे, अलग लेंगे, क्योंकि उसने बोला ए और बी एक्यूट एंगल है, तो हम यहां पे राइट एंगल तो ले ही नहीं सकते, ले सकते हैं। ये ध्यान रखना, कभी बी यहां नहीं लिख देना, क्योंकि पीछे जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसमें हम राइट एंगल क्या लेते थे, बी। तो ध्यान रखना बी यहां नहीं आएगा आपका, आपका यहां पे क्या आएगा सी, और यहां पे ए और यहां पे बी। ये ध्यान रखना, क्योंकि बी यहां क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि उसने बोला कि बी ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल है, राइट एंगल नहीं हो सकते वो, क्योंकि एक्यूट एंगल 90 डिग्री से पहले पहले होते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन है, ऐसे भूलते हैं बच्चों को, आज करोगे रट्टा मार के कल दोबारा भूल जाएगा, तो इसीलिए ध्यान से करना। सच दैट कॉस ए कॉस बी, क्या बोला गया आपको कि एंगल ए और एंगल बी क्या है बच्चे, आर एक्यूट एंगल है, क्या है, एक्यूट एंगल है। और एंगल ए किसके बराबर है, एंगल बी। आप वो मत लिखो, आप सीधा लिखो कॉस ए बराबर है किसके, कॉस बी पे, और कहां आ जाएंगे फिर दोबारा, यहां आ जाएंगे। पापा बीडी बी हो, हाँ हाँ बेटे। तो कॉस क्या है, देखो कॉस यहां होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां भी क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन। मगर बात ये है कि यहां कॉस ए यहां से देखना है, यहां कहां से देखना है, यहां से, समझ आ रही है। इतना तो आपने लिख दिया ना, इतना आपको पता है। अब चेंज होगा, ये क्या आपका दोनों आएंगे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। मगर इसके लिए जो बेस है ना वो क्या है बच्चे, इसके लिए जो बेस है वो है ये, क्योंकि एंगल ए है, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। जवाब देख ले बच्चे, एंगल ए के लिए ये सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, और साथ वाला क्या होगा, बेस। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं ए सी अपॉन बी सी, यही लिख सकते हैं। देखो बेस क्या है हमारे पास, बेस हमारे इसके लिए ए सी है, लिख दिया। सॉरी हाइपोटेन्यूज है ना, हाइपोटेन्यूज तो ए बी है हमारे पास, एच ले रहे हैं ना हम, परपेंडिकुलर को नहीं ले रहे हैं हम, तो ए बी ले रहे हैं ना, ठीक है, समझ आ रही है। देखो यहां भी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, मगर एंगल चेंज है। एंगल क्या है आपका, उसने बोला बी से लो, तो बी के सामने वाला क्या है, हाइपोटेन्यूज, और उसके साथ वाला क्या होगा, बेस। क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं, एंगल बी के लिए सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर। यार बेस भी कहां होगा, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, साथ वाला बेस और सामने वाला, हाँ। तो क्या आएगा, देखो AC आएगा पहले, अच्छा बेस है ना, बेस आपका आ गया BC, हाँ इसके लिए बेस तो यही है। और फिर क्या आएगा AB, AB और AB क्या हो गया, कट, AB और AB कट हो गया। तो क्या आया, देयरफॉर AC किसके बराबर आया, तो मैं क्या AC को और BC को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, एंगल A किसके बराबर है, एंगल B के बराबर है। तो देखो क्या बोला, इसके बाद आप ये करके लिख देना, अगर आपको बताना होगा, यहाँ पे बोला एंगल अपोजिट टू इक्वल। अगर आपके एंगल है अपोजिट एंगल, जो सामने वाले एंगल है वो अगर इक्वल होते हैं, तो आपका जो ट्राइंगल होगा बच्चे वो भी इक्वल होगा। क्लियर है, क्या बोला गया, अगर आपके अपोजिट एंगल इक्वल है, अगर आपके अपोजिट एंगल इक्वल है, तो इसका मतलब है कि आपका जो ट्राइंगल होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। क्वेश्चन सबको समझ आया, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको।